श्री गणराज इंडियन कलेक्शन का भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने किया शुभारंभ। श्री गणराज इंडियन कलेक्शन का भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। शहर के फूटला बाजार खेतड़ी महल के पास स्थित खलजी कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 6 का शुभारंभ पर पवन इसारिया ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। पूजा पंडित पुनीत पुरोहित ने करवाई। इस दौरान प्रोप्राइटर राहुल इसारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर ओम महाराज, विनोद इसारिया, सुशील इसारिया, महेश इसारिया, रमेश शर्मा, अजय बिल्लू इसारिया, शुभम सैनी, दुर्गेश चौरासिया, विजय कुमार, हर्षित टेलर, मयंक कुमार, भावुक इसारिया, माणक देवी, बबीता, सुनीता, रजनी, सुनीता आदि कई मौजूद रहे। दिवंगत पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी की 6ठी पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि सभा व कंबल वितरण का कार्यक्रम होगा आयोजित। शहर की नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन दिवंगत ओम प्रकाश सैनी की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने बताया कि दिवंगत ओम प्रकाश सैनी की 6ठी पुण्यतिथि पर चेयरमैन ओम प्रकाश हजारीलाल सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा मंगलवार को सुबह 10:15 पर शहर के कांग्रेस कार्यालय में चेयरमैन की फैक्ट्री जामा मस्जिद के पास कॉलेज रोड पर चिड़ावा में श्रद्धांजलि सभा व जरूरतमंदों के परिवारों को संस्था की ओर से कंबल वितरित की जाएगी। इसमें समस्त कार्यकर्ता व आमजन को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा व कंबल वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। नगरपालिका में विभिन्न स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्षद राजकुमार नायक का अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना आज 6ठे दिन भी जारी रहा। नगरपालिका के विभिन्न स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्षद राजकुमार नायक का अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्षद राजकुमार नायक अकेले ही नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे थे, लेकिन अब धरने के पक्ष में धीरे धीरे समर्थन बढ़ता दिख रहा है। पिलानी में धरने को नगरपालिका पार्षद विशाल नायक, पार्षद फूल सिंह सैनी, पार्षद ताराचंद सैनी, पार्षद नबील खान आदि ने अपना समर्थन दिया है। धरने पर राजकुमार नायक के साथ स्वदेश, शुभम, रतन, जोगी, साहिल वर्मा आदि मौजूद रहे। पिछले 16 तारीख से भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट अधिकारियों को खिलाफ एक सांकेतिक धरना जारी किया है। ये धरना किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी के खिलाफ नहीं है। ये धरना उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है। ये धरना जितने भी भ्रष्ट कार्य हुए हैं उनके खिलाफ है। ये धरना जितने भी लोगों ने यहाँ साल भर पहले, 2 साल भर पहले पट्टों के लिए अप्लाई कर रखा है और जिनके पट्टे नहीं बन रहे हैं और जो महीने भर में पट्टे बनवा कर अपने घर ले जाते हैं, यह धरना उसके खिलाफ है। करीब 124 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त। अभी भी 200 से अधिक अवैध ट्रांसफार्मर से हो रही है बिजली चोरी। अजमेर डिस्कॉम की ओर से अभी तक 124 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए जा चुके हैं तथा अभी करीब 200 से अधिक अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी की जा रही है। चिड़ावा एक्सएन अशोक चौधरी ने बताया कि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लाकर बिजली चोरी करने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसकी सूचना मिलने के बाद विभाग ने ऐसे जगहों की लिस्ट भी तैयार की है तथा कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक डिस्कॉम ने करीब 124 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं तथा करीब 200 से अधिक अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी की जा रही है। एक्सेन ने बताया कि पहले बिजली चोरी का कारण ये बताया जाता था कि उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। विभाग ने एक अभियान चलाकर इन सभी को कनेक्शन भी दे दिया है, फिर भी बिजली चोरी की जा रही है। तकरीबन 200-250 ट्रांसफार्मर जो बाकी रह गए हैं वो अगले 1 महीने में हम ये कार्रवाई करके सबको जब्त कर लेंगे। हमने करीबन 124 के आसपास जब्त कर लिए हैं। अभी तो क्या इन लोगों ने स्पेशल में कनेक्शन लिए ट्रिप में, उनका बिल ज़्यादा आ रहा है
तो ये बिल बचाने के लिए चोरी करते हैं। पहले कनेक्शन नहीं थे, उनको हमने लगभग को कनेक्शन दे दिया। वो अपना बिल का बचाव के लिए, भाई बिल ज़्यादा नहीं है, जब पहले से ट्रांसफर पड़े उससे चलाते रात को, लोगों पर ज़मीन ज़्यादा है। और इसके लव जिहाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने झुंझुनू के गांधी चौक में कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। झुंझुनू शहर के गांधी चौक में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद को लेकर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बजरंग दल के जयराम ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में लव जिहाद के एक मामले ने देश को सकते में डाल दिया है, जिसमें आफ्ताब नामक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। आज झुंझुनू शहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा गत दिनों एक हिंदू लड़की शारदा श्रद्धा के साथ एक आफ्ताब नाम के लड़के लव जिहादी ने उसके 35 टुकड़े करके उसको मार दिया और फिर उसको फ्रीज में रख के एक एक टुकड़ा रात को अंधेरे के अंदर उनको ठिकाने लगने की सूचना हमारे पास आई है और उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा जांच भी की जा रही है। मेरी हिंदू समाज की लड़कियों से निवेदन है कि वो ऐसे लव जिहादी के चक्कर में नहीं आए, अपने माँ बाप का कहना माने। और ये लव जिहादी क्या करते हैं, सोनू, मोनू, बंटी, टिंकू ऐसे नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनको फिर बाद में मार देते हैं। या तो उनको सूटकेस में पैक कर देते हैं या उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। चिराना में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। जन आक्रोश रथ यात्रा के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक चिराना स्थित हुकुमगढ़ पैलेस एवं रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक में सीकर सांसद सुमेधानंद, जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने संबोधित करते हुए बताया कि 1 दिसंबर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू होने वाली जन आक्रोश रथ यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यात्रा के विधानसभा संयोजक नियुक्त किए तथा जिला प्रभारी गोवर्धन वर्मा ने संगठनात्मक चर्चा की। बैठक को झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला महामंत्री सरजीत चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनवारी लाल सैनी, विकास शर्मा, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशंबर पूनिया आदि मंच पर मौजूद रहे। वहीं कार्य समिति में वरिष्ठ भाजपा नेता कुबेर सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढोकिया, राजेंद्र भांबू, राकेश शर्मा, शेर सिंह निर्वाण, सुशीला सिगड़ा, सुनील लांबा, जिला मंत्री मंजू सैनी, सुनीता स्वामी, नीति यादव, रामस्वरूप सैनी, बगड़ चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़, सूरजगढ़ चेयरमैन पुष्पा गुप्ता, उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनोद झाझड़िया आदि कई मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल यात्रा पर निकले पप्पू पहुंचे झुंझुनू कलेक्ट्रेट। राजस्थान के सभी 33 जिलों की करेंगे यात्रा। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल पर लंबी यात्रा कर आमजन को जागरूक कर रहे पप्पू चौधरी आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट पर उनका स्वागत किया गया और उनके हौसलों की सराहना करते हुए कहा कि अगर हर व्यक्ति में पप्पू चौधरी जैसी सोच पैदा हो जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें, पप्पू चौधरी नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू होते हुए आज झुंझुनू पहुंचे हैं। पप्पू चौधरी ने 1 सितंबर को नागौर से यात्रा आरंभ की थी। नमस्कार, मेरा नाम पप्पू चौधरी। मैं साइकिल जर्नी कर रहा हूँ राजस्थान से माउंट एवरेस्ट के लिए। मैसेज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसके तहत राजस्थान से माउंट एवरेस्ट जर्नी में राजस्थान के संपूर्ण 33 जिले और उसके बाद इंडिया का भ्रमण रहेगा। साथ में पर्यावरण संरक्षण संदेश के तहत हर जिले मुख्यालय पे एसपी सर और कलेक्टर से मिलना रहता है और जिले के जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं उनसे मिलना रहता है। पौधारोपण भी करते हैं। मेन पौधारोपण के ज़्यादा हम इनको है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान है, क्योंकि पौधारोपण तो हर कोई कर देता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक पौधे को पेड़ नहीं बनता है तब तक पौधा लगाना भी व्यर्थ है। इसलिए पौधे से पेड़ बनने तक की ये जागरूकता अभियान है, ये चल रहा है। और मैं 1 सितंबर को साइकिल जर्नी शुरू की। ये 12वां जिला मेरा झुंझुनू चल रहा है अभी। पहाड़ीला गांव में युवक की मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के पहाड़ीला गांव में युवक की मौत मामले में
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित परिजनों ने आज झुंझुनू एसपी से मुलाकात की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बार बार पुलिस थाने के चक्कर काटने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक ही घटना है उदयपुर वाटी के पहाड़ीला में, जो सांची समाज के मजदूर वर्ग का एक अपने 22-23 दिन की मजदूरी लेने के लिए दिहाड़ी मजदूरी ठेकेदार के पास गया और उसने उसको नहीं दी और उसको मांगने पर उसने उसको बहुत बुरी तरीके से उसको मारा, कमरे में बंद कर दिया और फिर वहाँ से जब वो जान बचा के छत पे गया तो वहाँ से उसको नीचे फेंक दिया। वहाँ से बीच में छज्जा था, उस पर जब वो गिर गया वहाँ से भी चढ़ के उसने उसको नीचे गिराया, जिसका सिर फट गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई और 22 अगस्त 2022 को लगभग 1 महीना पहले उसकी मौत हो गई। 1 महीने के बाद में नामजद FIR दर्ज होने के बाद में, जबकि वहाँ पर मृतक का लास्ट एविडेंस है, उसने नामजद शिकायत की है, आज तक भी अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। और वहाँ इस केस के अंदर गांव के 2 प्रभुत्व वर्ग के लोग हैं जो शुरू से इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इनको शुरू से गुमराह किया। उनको बचाने के लिए और ये सारा जो तामझाम है इतना लेट हुआ है, इसके लिए आज देवसेना भी और ये गाँव के माँ है मृतक की, उसके भाई है, बहन है, उन्होंने SP साहब को ज्ञापन दिया है, जबकि इसके लिए ये DGP तक भी जा चुके हैं। आज 1 महीने बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और आज SP साहब ने 2 दिन का उनको आश्वासन दिया है कि हम हर हाल में उनको पकड़ लेंगे और फिर भी अगर नहीं पकड़ते हैं तो फिर ये गरीब आदमी के पास अंत में एक ही चारा है आंदोलन का, ये खुल के आंदोलन करेंगे। आबूसर में घर में घुसकर रुपए चोरी करने वाले आरोपी को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। झुंझुनू थाना क्षेत्र के गांव आबूसर में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13 नवंबर को आबूसर निवासी सुभाष चंद्र पुत्र राजूराम ने मामला दर्ज करवाया था कि वह किसी काम से झुंझुनू आया हुआ था, उसकी पत्नी उसके साथ थी तथा घर पर ताला लगा हुआ था। पीछे से किसी अज्ञात शख्स ने घर में घुसकर अलमारी में रखे 1,19,000 रुपये चोरी कर लिए। मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तथा संदिग्ध व्यक्ति आबूसर निवासी महावीर पुत्र भिवाराम से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है तथा पूछताछ की जा रही है। बनवास की इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने सूरजगढ़ विधायक को इंटरलॉक सड़क लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। बनवास की इंदिरा कॉलोनी में इंटरलॉक सड़क बनाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासी सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया के समक्ष पहुंचे। उन्होंने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इंदिरा कॉलोनी की कृष्णा कॉलेज के सामने वाली गली में करीब 70 से 80 परिवार है, जिसमें लगभग 50-500 के करीब आदमी रहते हैं। मामूली बरसात होने पर गली में पानी से ही रास्ता बच जाता है, जिससे आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना हो जाते हैं। अतः इंटरलॉक सड़क बनवाने की कृपा करें, जिस पर सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने जल्द ही इंटरलॉक बनाने का आश्वासन दिया। लेकिन अपने यहाँ ठीक उलट कि मैं चाहूँ वो तहसीलदार, मैं चाहूँ वो थानेदार, ये गलत बात करा। जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है कि पेयजल की व्यवस्था करे, जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है। बनवास में 24 कुंडीय हवन यज्ञ हुआ शुरू। बनवास की सब्जी मंडी के सामने अर्डावतिया भवन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में नव चेतना जागरण 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया व प्रधान बलवान सिंह रहे। अतिथियों ने समस्त देव शक्तियों का आह्वान व देव पूजन कर महायज्ञ की शुरुआत की। गायत्री परिवार के दिनेश भार्गव ने बताया कि 24 कुंडीय महायज्ञ में लोक कल्याण, शिव कल्याण, राष्ट्रीय समृद्धि हेतु महायज्ञ में बैठने वाले साधकों द्वारा आहुति देकर विश्व शांति की प्रार्थना की गई। यज्ञ में दिनेश भार्गव, सुरेश कटारिया, डॉक्टर महेश अर्डावतिया, सुभाष राजौरिया, राजकुमार परमानंद शास्त्री, बालकिशन सहित गायत्री परिवार, झुंझुनू के सक्रिय कार्यकर्ताओं व कस्बे के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान गायत्री हवन यज्ञ में जोड़ों के साथ बैठकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई। वही यह यज्ञ लगातार जारी रहेगा। गाड़ाखेड़ा में शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। झुंझुनू जिले के गाड़ाखेड़ा के शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में शहीद लेफ्टिनेंट इंद्राज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्य परिवहन मंत्री बजेंद्र सिंह ओढ़ा थे। अध्यक्षता विधायक सुभाष पूनिया ने की।
विशिष्ट अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल NC मावर, जयप्रकाश नेहरा, सतपाल सिंह कटेवा, विशंबर सिंह, मेजर जनरल अनूज सिंह थे। इस दौरान मंत्री ओला ने कहा कि लेफ्टिनेंट इंदिरा सिंह के जीवन व उनकी शहादत से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी शहादत हमेशा याद रखनी चाहिए। साथ ही कहा कि झुंझुनू जिले ने देश को सबसे ज़्यादा शहीद दिए हैं, यहाँ की मिट्टी के कण कण में शहादत भरी है। भजेंद्र ओला ने गांव में PSC बनवाने की बात कही तो विधायक सुभाष पुणे ने 10 लाख रुपया अपने विधायक कोटे से देने की घोषणा की। खेतड़ी में समाज सेवी डॉक्टर छोगेलाल की मनाई पुण्यतिथि। सर्व समाज के तत्वाधान में सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में सोमवार को समाजसेवी डॉक्टर छोगेलाल की 34वीं पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई। समारोह में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता दिलीप सिंह गुर्जर ने की। वासुदेव तिवारी, लोकपाल महावीर प्रसाद तोगड़िया, केशव प्रसाद शर्मा, प्रभु कुमावत ने विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर गोकुलचंद सैनी व सरवण नालू ने विस्तार से डॉक्टर छोगेलाल के जीवन पर प्रकाश डाला। आज डॉक्टर स्वर्गीय छोगालाल जी की पुण्यतिथि 34वीं खेतड़ी के यहाँ सब्जी मंडी के सामने स्कूल में मनाई जा रही है। यदि छोगालाल जी, डॉक्टर छोगालाल जी नहीं होते तो आज खेतड़ी का विकास नहीं होता। छोगालाल जी के डॉक्टर सपूत श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पैदा हुए और वो यहाँ खेतड़ी के अंदर पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़े और यहाँ पढ़ के उन्होंने काफ़ी विकास के काम किए हैं। जैसे शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कॉलेज खोली और कॉलेज खोलने के बाद में दूध डेयरी का काम किया, GSS बनाया, 400 kV GSS बनाया और पानी का भागीरथ के रूप में 4000 किलोमीटर दूर से हिमालय का पानी खेतड़ी को ला के दिया, जिसका काम तीव्र गति से और घर घर नल योजना के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। यदि छोगालाल जी नहीं होते तो खेतड़ी का विकास कभी भी नहीं होता। ये हम पूरा श्रेय डॉक्टर छोगालाल जी को। मोटरसाइकिल सांड से टकराई, युवक हुआ घायल। सिंघाना के पत्थर मंडी में मोटरसाइकिल के सामने अचानक सांड आने से टक्कर लगने से हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। वही मोटरसाइकिल सवार हादसे में घायल हो गया, जिसको निजी वाहन से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बनवास सिंघाना की पत्थर मंडी में आज शाम को मोटरसाइकिल सामने से आ रहे अचानक सांड से टकरा गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। बाइक सवार भारत निवासी सिंघाना घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को संभाला और निजी वाहन से सिंघाना के सामुदायिक अस्पताल में भेजा गया, जहां पर युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। युवक के घायल होने पर ग्रामीणों द्वारा सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती